एक छोटा सा पहाड़ी गांव देवकुंड, जहां से उगते सूरज का नजारा इतना सुंदर था कि लोग कहते थे यहाँ भगवान खुद टहलने आते हैं। लेकिन उसी देवकुंड में एक घर था, पुराना, वीरान और सूना, पहाड़ियों के बीच खड़ा कौशल्या कुंज। गांव वाले कहते थे कि वहां पिछले 20 साल से कोई नहीं रहता, पर रात होते ही उस घर की खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी और किसी औरत के गुनगुनाने की आवाजें सुनाई देती थीं। अध्याय 1, आरव का आगमन। शहर में पढ़ने वाला 22 वर्षीय आरव अपनी दादी की मौत के बाद पहली बार गांव लौटा था। दादी ने अपने आखिरी समय में एक बात कही थी, आरव, कौशल्या कुंज मत जाना, वहां मेरी अधूरी चिट्ठी छुपी है, उसे कोई पढ़ने मत देना। आरव समझ नहीं पाया कि दादी को उस वीरान घर से क्या डर था। लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंचा, लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। कई बुजुर्ग तो उसे पहचान गए, ये तो वही कौशल्या का पोता है, पर कोई कुछ बताता नहीं। अध्याय 2, रहस्यमयी लड़की। अगली सुबह आरव तालाब पर घूम रहा था कि उसने एक लड़की को देखा। सफेद सलवार, खुले बाल और चेहरे पर अजीब सी शांति। लड़की मुस्कुराई, पहली बार आए हो? आरव चौंका, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? लड़की हंस दी, इस गांव में किसी से कुछ छुपा नहीं रहता। उसने अपना नाम बताया, सिया। वह हर बात जानती थी, यहाँ तक कि दादी के कौशल्या कुंज वाले डर के बारे में भी। सिया ने चेतावनी दी, वहां मत जाना आरव, कुछ दरवाजे सदियों से बंद हो तो बेहतर होता है। लेकिन चेतावनी जितनी बड़ी होती है, जिज्ञासा उतनी गहरी। आरव ने तय कर लिया, वह आज रात वही जाएगा। अध्याय 3, कौशल्या कुंज का रहस्य। रात के 12 बजे, आसमान में बादल, तेज हवा और घर के भीतर हल्की सी पीली रोशनी। आरव ने दरवाजा धकेला, धीरे से किर्रर की आवाज हुई। अंदर पुरानी चीजों की बदबू और शांत अंधेरा। दीवारों पर लगी तस्वीरों में एक ही औरत बार बार, कौशल्या, यानी आरव की सगी नानी। अचानक एक कमरा खुला, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे अंदर बुला रहा हो। कमरे में एक मेज, और उस पर पड़ी एक अधूरी चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, अगर यह चिट्ठी किसी इंसान के हाथ लगे तो समझ लेना, मेरे हत्यारे को आज भी सजा नहीं मिली। आरव का दिल धड़क उठा। तभी पीछे से कदमों की आहट। वही लड़की सिया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। आंखें लाल थीं, और बाल हवा में उड़ रहे थे। सिया बोली, मैं कोई इंसान नहीं, कौशल्या की आत्मा हूं, और तुम मेरे आखिरी गवाह। आरव कांप गया, कौन था हत्यारा? सिया मुस्कुराते हुए, तुम्हारे नाना, उसने लालच में मुझे जला दिया और सच छुपा दिया। आंसुओं से भीगी सिया ने आगे कहा, लेकिन जब तक मेरे परिवार का कोई सदस्य इस चिट्ठी को पूरा नहीं पढ़ लेता, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। अध्याय 4, सच का अंत। सिया ने अपनी आखिरी पंक्तियां बोलना शुरू की। चिट्ठी पूरा हुआ, कमरे में रोशनी फैल गई, और सिया धीरे धीरे धुंध बनकर हवा में गायब होने लगी। उसकी अंतिम आवाज गूंजी, अब मैं मुक्त हूं, आरव, धन्यवाद। अगली सुबह, कौशल्या कुंज की खिड़कियां बंद, रोशनी गायब, और सदियों पुरानी गुनगुनाहट हमेशा के लिए शांत। आरव गांव छोड़ने लगा, लेकिन जाते जाते उसने घर की ओर मुड़कर देखा। वहां एक आखिरी मुस्कुराता हुआ साया खड़ा था।